वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवा और आई एम एन इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन एंड अ कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कैसे मेरे क्लाइंट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ और उनकी स्ट्रेंथ इजीली इंक्रीज करने के लिए उनको हेल्प करता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम किया है और उनकी टोटल ऑलमोस्ट 40 to 60 केजी से इंक्रीज करने के लिए उनको हेल्प की है। आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए मुझे सिर्फ 12 वीक्स चाहिए। अगर उस 12 वीक्स में आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी तो पैसे वापस। सो ऑन दैट नोट मैं सिर्फ 4,000 रुपये चार्ज करता हूँ 3 महीनों का, और इस 12 वीक्स में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी टोटल इजीली 40 to 60 केजी से इंक्रीज होगी। सो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी एथलीट मैं उनसे उनके गोल्स पूछता हूँ और आई ट्राई टू गिव देम अ रियलिस्टिक गोल जो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एथलीट ऐसे होते हैं कि उनको एक मंथ में ऑलमोस्ट उनका स्क्वाट 30 से 40 किलो से बढ़ाना होता है, बट दैट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल अंटिल यू आर अ बिगिनर। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं कैसे मेरे एथलीट्स के साथ उनकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन हैंडल करता हूँ सो दैट दे कैन ग्रो स्ट्रॉन्गर। सो किसी भी एथलीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग एंड न्यूट्रिशन, सेकेंड इज टेक्निक रीअसेसमेंट, एंड थर्ड इज राइट यूज ऑफ गियर। सो स्टेप बाय स्टेप इन सभी पॉइंट्स को हम इलेबोरेट करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ इन सभी फेजेस में। सो फर्स्ट थिंग, प्रोग्रामिंग एंड न्यूट्रिशन। बेसिकली हर कुकी कटर प्रोग्राम में ऑटो रेगुलेशन की कमी बहुत होती है। सो मैं वो कमी फिलअप करता हूँ। बेसिकली अगर आपका कोई एक स्ट्रेसफुल डे होगा या फिर आपको कोई इंजरी होगी या फिर आपको वर्कआउट ठीक से नहीं हो रहा, तो हम उसमें ऑटो रेगुलेशन कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हो, सो दैट हेल्प्स मी टू री रेगुलेट योर वर्कआउट्स। सो ऑटो रेगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी एथलीट के लिए, क्योंकि हर एक दिन सेम नहीं होता, हर दिन दिवाली नहीं होती। तो हमें हमारी ट्रेनिंग हमारे दिन या फिर हमारे इंजुरीज के साथ चेंज करती रहनी पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे एथलीट्स को उनकी एमईवी पता नहीं होती। एमईवी इज मैक्सिमम इफेक्टिव वॉल्यूम। सो बेसिकली ये वॉल्यूम वो होता है जिसे आप करने के बाद आपका स्ट्रेंथ या फिर आपकी मसल हाइपोट्रोफी ग्रो होने वाली है। कोई एथलीट्स को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कोई एथलीट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इन बोथ द केसेस में इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता हूँ। एंड बिलीव मी, अगर आपने अभी तक कभी प्रोग्राम यूज नहीं किया, मुझे सिर्फ 12 हफ्ते दो, मैं आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज करके दूंगा। प्रोग्रामिंग एक बहुत इसेंशियल टूल है पावर लिफ्टिंग या फिर स्ट्रॉन्गमैन या फिर किसी भी स्ट्रेंथ स्पोर्ट में। इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स को प्रोग्रामिंग ये चीज पता ही नहीं है। वो सिर्फ जिम में जाते हैं और उनके जो गुरुजी होते हैं या फिर कोई भी उनका जो गाइडेंस देने वाला जो आदमी होता है, वो जो वर्कआउट बताएगा उससे वो फॉलो करते हैं और वो उससे भी ग्रो करते हैं। बट वो जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन पीरियड के साथ स्टॉल हो जाती है। और बहुत बार मैंने यही देखा है कि जब उनकी ग्रोथ स्टॉल हो जाती है तब वो डोपिंग के साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जिम में हर एक बंदा डोप ले रहा है टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। बट बिलीव मी, अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, अगर आपके पास एक अच्छा कोच है, तो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग के साथ बहुत आगे जा सकते हो। मैंने बहुत बार यही देखा है कि इंडियन कोच आके उनके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपने आपका नेचुरल पोटेंशियल हिट कर दिया है और आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप स्टेरॉइड साइकिल नहीं स्टार्ट करते। बट आई बिलीव वैसे नहीं है। अगर आपका प्रोग्रेस स्टॉल हो रहा है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। आइदर आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है या फिर आप आइदर अंडर ट्रेन हो। एक कोच का यही काम होता है कि वो देखे कि एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है, क्योंकि अगर हमने वो चीज रिपेयर कर ली तो आपके एथलीट का प्रोग्रेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप में से किसी का कोई भी एक प्लेटू हिट हुआ है और आपको वो प्लेटू ब्रेक करना है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू। सो सेकेंड थिंग मैं देखता हूँ किसी भी एथलीट में कि उसका टेक्निक कैसा है। तो सेकेंड पॉइंट इज गोना बी टेक्निक रीअसेसमेंट। टेक्निक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एथलीट के करियर में। कुछ एथलीट्स एक गलत टेक्निक के साथ भी बहुत एक्सेल कर सकते हैं, बट कुछ एथलीट्स गलत टेक्निक के साथ ज्यादा दिन तक एक्सेल नहीं कर पाते, उनको एक इंजरी हो जाती है। तो कभी भी टेक्निक रीअसेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सो बहुत बार डिक्रीजिंग स्टांस या फिर चेंजिंग देयर स्क्वाट स्टाइल या फिर डेडलिफ्ट स्टाइल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हमने यूज की तो उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। कुछ इसी तरीके से मैंने वन ऑफ माय क्लाइंट जो कि है निशांत, उसका स्क्वाट 150 केजी से 180 केजी तक लाने के लिए उसको मैंने हेल्प की थी सिर्फ 12 हफ्तों में। उसको बहुत सारे टर्म्स मैंने सिखाए थे जो उसको पहले पता नहीं थे, एंड बिलीव मी, जब आप ये चीजें सीख जाओगे आपकी स्ट्रेंथ
फटाक से इंक्रीज होगी। सो थर्ड पॉइंट इज गोना बी यूजिंग द राइट गियर। बहुत बार यही होता है कि इंडिया में जब कोई भी एक एंथुजियास्ट पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करता है, एक पावर लिफ्टिंग जिम में जाता है, तो बहुत बार उसका जो जिम का ओनर होता है वो उसे इक्विप्ड साइड में ढकलने की कोशिश करता है, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। किसी भी बिगिनर को सीधे इक्विप्ड में डालना बहुत ही गलत डिसीजन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इक्विप्ड एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है, उसके लेवरेजेस बहुत चेंज हो जाते हैं, उसके मैकेनिक्स बहुत चेंज हो जाते हैं, और किसी भी एथलीट को उसके इनिशियल ईयर्स में उसकी रॉ स्ट्रेंथ बढ़ानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विप्ड डिवीजन उन लोगों के लिए है जिन्हें उनकी रॉ स्ट्रेंथ पता है, उनको रॉ टेक्निक्स पता है, और उसके बाद वो एक असिस्टेंट सूट पहन के उनकी टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट फॉर द बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स। सो यूजिंग द राइट गियर एट राइट टाइम मीन्स मैं नहीं चाहता कि आप सीधे जिम में जाओ और बेल्ट, रिस्ट्रैप्स या फिर शूज जैसे चीजें डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर दो। मैंने देखा है जिम्स में बहुत बार कि बिगिनर्स को लोग बहुत टाइट बेल्ट लगाते हैं। दैट इज टोटली यूजलेस, क्योंकि जब आप एक बिगिनर को बेल्ट लगा के ब्रीदिंग और ब्रेसिंग सिखाते हो तो वो बहुत गलत हो जाता है। बेसिकली किसी भी बिगिनर को विदाउट बेल्ट एक्सरसाइज सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको पहले ब्रीदिंग और ब्रेसिंग ये जो टर्म है ये एक्सप्लेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बिगिनर्स के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है और उनको वो टेस्ट करने की बहुत हंगर होती है, बट एज अ कोच ये हमारा काम है कि हम उन्हें रोके और उनको एक राइट डायरेक्शन में डालने की कोशिश करें। बिलीव मी, अगर आपने आपका सिर्फ ब्रीदिंग और ब्रेसिंग ठीक कर लिया तो आपका स्क्वाट या फिर आपका डेडलिफ्ट इजीली 20 to 30 kg से बढ़ सकता है विदाउट यूजिंग अ बेल्ट। ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बिगिनर्स उनके अर्ली स्टेजेस में भी नी स्लीव्स यूज करना स्टार्ट करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली बुलशिट। नी स्लीव से कुछ होता नहीं है, बट आपका वो जो माइंडसेट रहता है ना वो चेंज हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो जो माइंडसेट है आप उसको रिजर्व रखें फॉर अ सर्टन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो, अगर आपने 100 kg स्क्वाट कर लिया विदाउट नी स्लीव्स और उसके बाद मैंने आपको बोला कि नी स्लीव्स पहनो, तो आपका एक माइंडसेट बूस्ट हो जाएगा कि यार मैंने ये तो चीज पहनी है तो मेरा स्क्वाट इंक्रीज होना ही चाहिए। और जब आप उसको पहन के स्क्वाट करने के लिए जाओगे आपका स्क्वाट 10 से 15 किलो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एक मेंटल पॉजिटिविटी रहती है कि भाई मैंने ये पहना है, मुझे ये जाएगा ही। आपके माइंड में कुछ भी एक नेगेटिव थॉट नहीं आता। एंड दैट्स व्हाट आई डिड विद निशांत। बहुत दिनों तक विदाउट नी स्लीव्स, विदाउट बेल्ट वर्कआउट करने को दिया था। उसके बाद ही गॉट सो मच स्ट्रॉन्गर दैट व्हेन ही यूज्ड नी स्लीव्स उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि नी स्लीव्स मत पहनो, नी स्लीव्स पहनो, बट एक राइट टाइम पे पहनो। आपको हर चीज का बेनिफिट उसके 100% तक चाहिए। सो यही कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी आपके क्लाइंट के साथ, या फिर आप एक एथलीट होगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ काम करूं, अगर मैं आपको गाइडेंस दूं, तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको देखना है कि मैंने कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनका प्रोग्रेशन कैसा है, तो आप वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हर एक क्लाइंट का एक पूरा टेस्टिमोनियल और एक उनका पूरा प्रोग्रेस स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको डाउट होगा किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी पावर लिफ्टिंग टर्म के ऊपर, तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स में से कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग और स्ट्रेंथ स्पोर्ट जैसे भी ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ जो आपको बहुत यूजफुल होंगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सदा स्ट्रांग रहो।